ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और कैसे ओएनडीसी बिजनेसेस की मदद कर रहा है, ये बताने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में आज हमारे साथ हैं हर्ष गुप्ता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ग्रोथ मैनेजर हैं आप ओएनडीसी में। तो हर्ष, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि बिजनेस की जब बात होती है तो एक वर्ड आता है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, और फिर एक वर्ड है B2B बिजनेस टू बिजनेस। B2B की अगर बात करें तो ओएनडीसी कैसे मदद करता है? बहुत ही आपका आई थिंक रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम आज के डेट में पहले तो हम ओएनडीसी का समझ लेते हैं कि ओएनडीसी क्या है। ओएनडीसी मींस ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक की तरफ से एक पहल है। इसका एक ही उद्देश्य है कि हम कैसे ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन इस देश में बढ़ा सकें। अब जैसे आपने बताया कि जैसे B2C में 6 to 7% पेनिट्रेशन है ई कॉमर्स का जो ट्रेड होता है आज के डेट में, वो भी कुछ ही बड़े शहरों तक सीमित है। बट हम जब B2B की बात करते हैं तो ये प्रतिशत और गिर जाता है, ये ओनली 1 to 2% ही है आज की डेट में। तो इसके कुछ लिमिटेड आप देखें तो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये नहीं बढ़ पा रहा है। एक तो है कि इनके पास में ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है, कहाँ जाके ये लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, चॉइसेस ही बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर इनको ऑनलाइन जाना भी है, जो चीज़ें अवेलेबल भी हैं, तो वहाँ पे आप देखें तो उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ना वो ख़रीदारी कर सकते हैं ना बेच सकते हैं। दूसरा अगर आते हैं हम, भारत का जो मेजॉरिटी ट्रेड होता है वो होता है छोटे शहरों में, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में। आज की डेट में वहाँ देखा जाए तो वहाँ पे उन लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं हैं, बहुत सारे ब्रांड्स पहुँच ही नहीं पाए हैं। ऑनलाइन करेक्ट, ऑनलाइन पर अवेलेबल ही नहीं। अगर मैं एक दुकानदार हूँ, मुझे बहुत सारी ब्रांड्स खरीदने हैं, तो वो अपने आसपास के इलाके से ही खरीद पाता है। यानी अगर आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, उसको सब्जी चाहिए, तो सब्जी ऑनलाइन खरीदने के बजाय वो आसपास से ही सब्जी खरीद रहा है। करेक्ट, आसपास रेस्टोरेंट चलाने के लिए और भी चीज़ें लगती हैं, सब्जी के अलावा दालें लगती हैं, ऑयल लगता है। तो अगर उसको कोई, अगर पिज़्ज़ा की शॉप है तो बेस लगता है, मैदा लगता है, गेहूँ लगता है। तो अगर वो आज के दिन में खरीद रहा है तो आसपास की अपनी जगह से ही खरीद पा रहा है। वो शायद ऑप्शन इफेक्टिव ना हो उसके लिए, वो किफ़ायती ना हो उसके लिए, या उसको सही क्वालिटी में ना पहुंच रहे हो, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी सीमित हो जाती है। बट अगर वो यही चीज़ उसको ऑनलाइन कोई और सेलर बेहतर दरों पे बेहतर तरीके से पहुंचा पाए, तो आई थिंक तो उसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। वो अपने एंड कंज्यूमर्स को और अच्छी सर्विस दे पाएगा और ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाएगा। तो वो भी ओएनडीसी एक तरीके से देख रहा है कैसे हम लोग जो सेलर्स हैं उनको ना ही हम उनके लिए नए कंज्यूमर लेके आए, पर उनकी वृद्धि हम उनके लिए प्रोक्योरमेंट में उनकी हेल्प करके उनके इस तरीके से भी उनकी हेल्प पूरी सप्लाई चेन में मदद करें। करेक्ट। अच्छा, तो जो आज का भारत है, ये जो नया भारत है, यहाँ पर एक वो स्टार्टअप वाली जो अभी मेंटेलिटी, एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, तो उसमें ओएनडीसी किस तरीके से सहायक साबित हो रहा है? आई थिंक ओएनडीसी को अगर देखा जाए तो ओएनडीसी स्टार्टअप्स के लिए, न्यू एज जो स्टार्टअप्स है उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। किसी भी स्टार्टअप को सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मैं स्केल कैसे करूं। वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। वो 0 to 1, हम जब स्टार्टअप की जर्नी की बात करते हैं होता है 0 to 1 हम जाएंगे, 1 to 10 जाएंगे, 10 to 100 जाएंगे। तो वो छोटे एरिया से स्टार्ट करते हैं जहाँ से वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। बट जब उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज लार्ज स्केल पे लोगों को दिखाना होता है या देना होता है, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, या उनको बहुत दिक्कतें आती हैं लार्ज लोगों को पहुंचने के लिए, या उनके पास में इफेक्टिव रिसोर्सेज नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो अगर वो नेटवर्क का यूज़ करते हैं, ओएनडीसी का यूज़ करते हैं, तो शायद हो सकता है कि वो कोलैबोरेट करें दूसरे नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स के साथ में, वो सर्विसेज को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, या जो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो चाह रहे हैं कि प्रमोट करें, उसको और बिजनेसेस को या और कंज्यूमर्स को ज़्यादा रीच के थ्रू, जो हमारे पास डिफरेंट बायर ऐप्स हैं उनके रीच के थ्रू वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ। हर्ष, आपने बड़ा इंटरेस्टिंगली प्रोडक्ट और सर्विसेज कहा। तो जो हमने उदाहरण लिया कि मान लीजिए आज कोई रेस्टोरेंट है, ओएनडीसी पे आ गया, तो वो कस्टमर तो आ रहे हैं, B2C बढ़ रहा है, लेकिन उस रेस्टोरेंट को दालें चाहिए और सामान चाहिए, सब्जियां चाहिए। अब ये बिजनेसेस भी B2B ओएनडीसी पे आ सकते हैं। लेकिन अगर B2B करना है तो हो सकता है उसको क्रेडिट फैसिलिटी भी चाहिए। तो प्रोडक्ट के साथ साथ क्या फाइनेंशियल सर्विसेज की सेवाएं भी वो ले सकता है बिजनेस? करेक्ट। आई थिंक ये B2B एक मतलब B2B के लिए क्रेडिट और लॉजिस्टिक्स एक देखा जाए तो एक बहुत ही क्रिटिकल सर्विसेज हैं टू ग्रो देयर बिजनेस।
ग्रो देयर बिजनेस, बिकॉज उसमें वर्किंग कैपिटल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और सबके पास में इतना वर्किंग कैपिटल होता नहीं है, तो उनको क्रेडिट फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो रिसेंटली हम लोगों ने फाइनल सर्विसेज भी लॉन्च की है हमारे प्रोटोकॉल पे, जहाँ पे बहुत सारे लेंडर आके जुड़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बैंक्स, NBFCs, सो वो GST, इनवॉइस फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, बहुत सारी दूसरी भी आ रही हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर में, उसकी फैसिलिटी अवेल कर पाएंगे नियर फ्यूचर। तो और उदाहरण भी दीजिए छोटे विक्रेता का, छोटे बायर सेलर का, जो सक्सेस स्टोरीज रही हैं अब तक ONDC में। करेक्ट। तो इसके अलावा हम लोग इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई छोटा सेलर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा सेलर है जो महाराष्ट्र बेस्ड है या FPO है, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो फॉर एग्जांपल दालें बेच रहा है जाके, तो उसके केस में हम लोग उसको हेल्प कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि उसको बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। उसको रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, अगर उसको ऑनलाइन आना है तो उसको पैकेजिंग प्रोडक्ट चाहिए आज के डेट में, कि इफेक्टिव मैं पैकेजिंग कहीं से खरीद सकूँ, स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग खरीद सकूँ, बिकॉज अभी तक वो पैकेजिंग खुद से बना के बेच रहा होगा या वो कुछ कहीं महंगे दरों से कुछ बोरे या कुछ ले रहा होगा। बट नेटवर्क के ऊपर में हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं बड़ी कंपनी से जुड़ने का, कि वो डायरेक्ट पैकेजिंग प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट पैकेजिंग प्रोडक्ट, ताकि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट परचेज कर सके, या वो डोमेस्टिकली ई-कॉम जहाँ दूर तक ट्रैवल करना होता है डिजिटली, उसके लिए किफ़ायती पैकेजिंग प्रोडक्ट प्रोक्योर कर सके। ऑल्सो हम लोग छोटे सेलर्स के साथ में काम कर रहे हैं जिनको आज के डेट में वो डायरेक्ट ब्रांड से कनेक्ट कर सकते हैं। आज के डेट में अगर उनके तक कोई प्रोडक्ट पहुंचना होता है तो उसके लिए उनको बहुत सारे होलसेलर्स, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रीब्यूटर से काम करना पड़ता है, जिसमें उनको इफेक्टिव प्राइस नहीं मिल पाता है आज के डेट में। तो वो डायरेक्ट ब्रांड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं ताकि वो इफेक्टिवली उनसे परचेज करके बेटर तरीके से प्रोडक्ट को अपना पिच कर पाए आगे जाके। जी, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में अब किसी को मेडिसिन भी चाहिए, सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी चाहिए, तो इन सब में बायर और सेलर, इन दोनों के लिए ONDC में क्या ऑप्शन है? सो हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी भी लाइव है इन ऑन द B2C साइड एज वेल, जिसके अंदर में आप बेसिकली जाके एज यू एंड मी एज अ कंज्यूमर, आप जो भी हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और हमारे साथ में डिफरेंट गोइंग अहेड डिफरेंट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या लैब टेस्ट हो गए या डिफरेंट सर्विस जो लिंक्ड है वो भी जुड़ रहे हैं। तो आपको नियर फ्यूचर में वो सारी सर्विसेज भी अवेलेबल होंगी आपके नेटवर्क के ऊपर में। तो आपको सभी चीज़ें जो भी आपको लगती हैं, आपका दिन शुरू होने से लेकर खत्म होने तक, आपके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सब कुछ अवेलेबल होगा एक ही नेटवर्क। तो चलते चलते हर्ष, जैसे आपने कहा B2C इस समय पेनिट्रेशन तकरीबन 6 से 7% है, B2B तो और भी कम है, 1 से 2%। तो B2C के तो बहुत से ऐप्स पॉपुलर हो गए, B2B के लिए क्या अलग एप्लीकेशंस हैं? B2B के लिए अलग एप्लीकेशंस भी है, सिमिलर एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं हमारे पास पाइपलाइन में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। बट अभी हमारे पास में प्लेस ऑर्डर है, ऑर्डर दे है, बेच ऐप है, MJ वैल्यू मार्ट है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो B2B में लाइव हुए हैं। गोइंग अहेड आपको और भी एप्लीकेशन दिखेंगे जो B2B में लाइव होंगे, आप उनके साथ में प्रोडक्ट उनका देख पाएंगे। और रिलेशन देखते हैं, B2B बढ़ेगा तो B2C ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आप अगर देखें तो B2C एक लास्ट लेग है जहाँ पे बिजनेस डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है, बट उससे पहले आप देखें तो एक ब्रांड या मैन्युफैक्चरर एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, एक रिटेलर को, वो सारा B2B है। तो B2B बिजनेस 3 या 4 गुना एज कम्पेयर टू B2C बिजनेस। सो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है हम लोगों का इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो जैसा आपने कहा ONDC हमारे दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। करेक्ट। और इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे बात करने के लिए हर्ष आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।